यार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, आपका पशु यदि पावसता नहीं हो या उछल कूद करता हो या दूध नहीं उतारता हो तो उसके लिए दवाई कब देनी है और यही दवाई हम क्यों दें और कैसे देनी है। तो सबसे पहले मैं ये दवाई का नाम है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो आपको पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए कि यही दवाई हम क्यों दें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको ये दवाई कब देनी चाहिए। तो इसके लिए जब पशु का बछड़ा बछड़ी मर जाता है जन्म के पश्चात, तो पशु एक स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। उस कंडीशन में पशु दूध नहीं देता है, यानी पावसेगा भी नहीं वो, या फिर पशु की कोई बीमारी हो गई हो, लंबे टाइम तक वो बीमार रहे हो, तो पशु पावसता नहीं है, दूध भी नहीं उतारेगा। उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग ले सकते हैं। या फिर पशु किसी दूसरे पशुपालक को हम बेच देते हैं तो स्थानांतरण होता है पशु का, तो वो एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में भी अगले पशुपालक के पास में जाकर पशु दूध नहीं देगा और नहीं वो पावसेगा, उछल कूद करेगा, बार बार चक्कर काटता रहेगा खूंटे के बाहर। उस कंडीशन में भी वो दूध नहीं देगा। उस कंडीशन में भी आप इस दवा को उपयोग में ले सकते हैं। या फिर गर्मी की वजह से एक स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, भयंकर गर्मी है तो उसमें भी एक स्ट्रेस कंडीशन होती है। उस कंडीशन में पशु है वो पावसता नहीं है, दूध नहीं उतारता है। या फिर हीट स्ट्रेस हो गया हो, या फिर किसी तेज धवनी जैसे डीजे की धवनी है या अन्य कोई तेज धवनी, इससे पशु भयभीत हो जाता है और अगली टाइम वो दूध नहीं उतारेगा या दूध नहीं देगा, उछल कूद करने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई कुत्ते भौंक रहे हो पास में, या किसी प्रकार से बॉडी के अंदर दर्द हो रहा हो, पशु के किसी प्रकार का भी बॉडी के अंदर दर्द हो, उस कंडीशन में भी एक स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का उपयोग ले सकते हैं। अब यही दवा हम क्यों दें? और भी बहुत सारी दवा आती हैं, यही दवा क्यों दें इसका भी एक कारण है कि आप सर बता रहे हैं कि यही दवा क्यों दें। तो इसका मैं एक आपको लॉजिक बताऊंगा, इसीलिए देना आपको, क्योंकि इस दवा का पशु पर और जो इस पशु का दूध हम यूज करते हैं यानी इंसान और जानवर पर, इस पर किसी प्रकार का भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मुख्य बात तो ये इसका, यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक हर्बल जड़ी बूटी से बनी हुई है। हर्बल है एकदम औषधि और देसी जड़ी बूटी से बनाई गई इस दवा को। जब पशु को हम पवसाने के लिए कोई इंजेक्शन देते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन ही मान लीजिए आप, तो उस इंजेक्शन का असर है वो पशु पर तो पड़ेगा। पशु में क्या करेगा, बांझपन की समस्या ला देगा। जैसे अब एक बहुत बड़ी समस्या है, पशु बार बार हिट में आ रहा है, वो समस्या हो जाएगी। और आदमी जैसे इंसान इस दूध का उपयोग करता है, उसके अंदर नपुंसकता का शिकार हो जाएगा वो। अब देखो कितना बड़ा इसमें इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं, इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये दिक्कत आती है इसमें। इसलिए इस दवा में विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जैसे देसी जड़ी बूटियां हैं, वो डाली गई हैं। अब मैं उस देसी जड़ी बूटियों के नाम की बात करूं तो जीवंती है, सतावरी है, अश्वगंधा है, सौंफ है, पीपली है, गिलोई है, तुलसी है, सफ़ेद मूंगफली है। ये देसी दवाई इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इससे पशु में क्या होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और साथ में एक फायदा और मिल रहा है, फ्री फोकट में मिल रहा है। वो पशुपालक जो इस दूध का उपयोग लेगा, चाहे बछड़ा बछड़ी को पिलाए या स्वयं पिए, तो उसकी भी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हम इस दवा को देते हैं और उससे हम पहुंचाते हैं, तो इससे ये फायदा है इसमें, क्योंकि देसी जड़ी बूटियां दी गई हैं इसमें। अब यह दवा कब कैसे दें? तो सबसे पहले मैं उस दवा की बात करूं, नाम की बात करूं, तो LDM के नाम से है, LDM। कंपनी की बात करूं तो एनिमैक्स हेल्थ केयर कंपनी की है दवा। और इस दवा की कीमत की बात करूं तो मात्र 437 रुपये है। यानी एक पशुपालक, करीब पशुपालक नशा करते हैं, जैसे बीड़ी पीते हैं, तो उसका बंडल आता है, पूरा पैकेट है, 20-25 आते होंगे उसमें, तो उसका पैकेट है वो भी मात्र इतने रुपये में आता है। तो उतने रुपये में काम हो जाएगा आपका फ्री पॉकेट में। वो आपका नुकसान करती है स्वास्थ्य का, ये आपका फायदा करेगी। पशु का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा करेगी। कैसे देना? अब इसको दूध निकालने से 30 मिनट पहले यानी आधा घंटे पहले 100 ml सुबह देना, आपको 100 ml शाम को देना है।
लगातार आपको 10 दिनों तक देना है। और यदि आवश्यकता रहे, जैसे मान लीजिए आपका पशु धीरे धीरे पाउस पर आ रहा है, कभी कम बेसी करने लग जाता है, तो उसमें आपको और लगातार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पशुपालक भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए सभी पशुपालक भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।